बीजेपी ने जीत लिया है आजमगढ़ का रण भैया, बन के निरहुआ लड़ भी रहा था पूरा आजमगढ़ भैया। एक्टर, एंकर, बिग बॉस में कंटेस्टेंट के रूप में आपने उनको देखा, भोजपुरी के बड़े स्टार हैं, लेकिन राजनीति की दुनिया में जायंट किलर अब आपको भी कहा जा रहा है। और ये चर्चाएं लगातार पॉलिटिकल सर्कल में भी गर्म है कि जिस तरह से 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने अमेठी में कांग्रेस का किला ढाया था, कुछ उसी अंदाज में निरहुआ जी ने आजमगढ़ में कमाल कर दिखाया है। बहुत शुभकामनाएं निरहुआ जी आपको। राजनीति की दुनिया में ऐसा सितारा आपका चमका है, तो अब जो ये नई पहचान और जो ये नई चर्चाएं हैं, आई एम श्योर आप तक भी पहुंच रही होंगी। जी बिल्कुल, और मुझे ये मंत्र मिला भी था कहीं ना कहीं स्मृति दीदी से ही। मैं जब गया था उनसे मिलने, मैं हारने के बाद भी लगा रहा और गया एक बार दीदी से मिलने, तो उन्होंने कहा था कि आप वहाँ लगे रहना, वहाँ काम करना, लोगों की समस्याओं पे काम करना, और वो जीत के वहाँ जाएंगे नहीं, पक्का वो छोड़ेंगे वहाँ पे, और फिर लोगों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, सेवा करने का मौका लोग देंगे आपको। तो आप इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? ये समाजवादी पार्टी की हार है, ये अखिलेश यादव की इंडिविजुअल हार है, ये आपकी बड़ी जीत है, या बीजेपी पर, योगी आदित्यनाथ मॉडल पर जनता का बड़ा भरोसा है? ये निश्चित रूप से पूजनीय महाराज जी के मॉडल पे भरोसा है, क्योंकि पूजनीय महाराज जी ने जो भी यहाँ उत्तर प्रदेश में दिक्कतें आई, हर विषय पे उन्होंने इतना सटीक काम किया। आप देख लीजिए, चाहे कोरोना के महामारी के समय में जब अलग अलग प्रदेशों में, जो हमारे उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोग रहते हैं, ज़्यादातर बाहर जाते हैं कमाने के लिए, तो उस समय सभी राज्य की सरकारें जो है हाथ खड़ा कर दी थी। उस समय पूजनीय महाराज जी ने उनको सहारा दिया और उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदारी लेते हैं उनको लेके यहाँ आने की, यहाँ उनको दवा की, उनको रखने की, उनको खाने पीने की। वहाँ से जो उन्होंने देखभाल शुरू किया प्रदेश का, और आज तक राशन बंट रहा है, गरीबों के घर में राशन मिल रहा है, आज भी मिल रहा है। उसके अलावा पहले जो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के लोग, चाहे वो फिल्म बनाने वाले हों, चाहे रोजगार लगाने वाले हों, या कोई भी व्यापार करने वाले हों, व्यवसाय करने वाले हों, उनको डर लगता था। यूपी में गुंडागर्दी से डर लगता था, उनको लगता था कि वो वहाँ जाएंगे तो उनको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। पूजनीय महाराज जी की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी सुधर गई, इतनी अच्छी हो गई कि उसके बाद हम लोगों की 99% फिल्में जो है वो आज उत्तर प्रदेश में बन रही हैं। बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट हैं, बड़े बड़े जो उद्योग धंधे हैं, वो उत्तर प्रदेश में आके लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूजनीय महाराज जी के कार्यशैली और उनकी सुशासन का ही देन है कि जनता ने आशीर्वाद दिया है और वहाँ कमल खिलाया आजमगढ़ में। अब आप संसद पहुंच रहे हैं और संसद में अब एक तरफ मनोज तिवारी भी दिखेंगे, रवि किशन भी दिखेंगे, और उस सूची में नया नाम जो है वो दिनेश लाल यादव जी का जुड़ गया है। इसके क्या मायने हैं आपके लिए? 3 का दम। हाँ, ये मायने हैं कि जो हमारा भोजपुरी परिवार है, जो भोजपुरी समाज है, उसका आशीर्वाद तो हम लोगों को मिलता है। और बड़े भैया जो हमारे सांसद हैं, मनोज भैया, और गोरखपुर से सांसद हमारे रवि किशन भैया, दोनों लोग जब मिलते थे तो वो यही बात कहते थे कि घबराओ मत, बहुत जल्दी तुम आ जाओगे, और तीनों भाई वहाँ पे साथ में बैठेंगे। मैं ट्वीट देख रही थी दरअसल, और रवि किशन जी ने आपकी जीत के अनाउंसमेंट के बाद एक ट्वीट किया जिसमें दरअसल निशाना उन्होंने समाजवादी पार्टी पर साधा। कोट कर रही हूँ, उन्होंने कहा, नचनिया नहीं बोलना था, सपा के दिग्गजों ने ये गलती की, हम लोग माँ सरस्वती के बच्चे हैं, कला का प्रदर्शन कर परिवार चलाया, समाज में खड़े हो पाए, आप लोग नचनिया बोल दिए। हार का ये भी एक और बड़ा कारण था कि आप भोजपुरी समाज को आपने दुखाया, आपने हम पर कटाक्ष किया। जी हाँ, ये बहुत बड़ा एक ये भी कारण था, क्योंकि देखिए, एक आर्टिस्ट के मन में एक आक्रोश इस बात को लेकर पैदा होता है कि जी, आर्टिस्ट के मन में एक आक्रोश इसे लेकर पैदा होता है कि पॉलिटिकल सर्कल में राजनीतिक लड़ाई एक तरफ, लेकिन इस तरह की भाषा का अगर इस्तेमाल हुआ है
तो आपको लगता है कि भोजपुरी समाज ने भी इसे बहुत गंभीरता से लिया और आपके वोटर्स ने भी इनफैक्ट? बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक तरफ हमारे पूजनीय महाराज जी आते हैं, योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं आजमगढ़, तो वो कहते हैं कि ये कलाकार तो भगवान का वरदान होता है, भगवान ने आपको गिफ्ट दिया है कलाकार के रूप में। और हमारे आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी बांसुरी बजाए थे, उन्होंने दुनिया को प्यार का संदेश दिया था अपने बांसुरी से। और हमारे भोलेनाथ वो तांडव नृत्य करते थे, और गायन, नृत्य और वादन, इन तीनों के मेल से ही संगीत पूरा होता है। तो संगीत को लेकर के और हमारे कलाकारों को लेकर के हमारे पूजनीय महाराज जी की क्या राय है, और उधर देखिए उनकी क्या राय है, जो जिनको खड़ा करने में, आपको मैं ये बताता हूँ, आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूर्वांचल में खास करके समाजवादी पार्टी को खड़ा करने वाले सिर्फ और सिर्फ गायक लोग हैं। क्योंकि हमारे पूर्वांचल के जितने गायक हैं, जितने बिरहा गायक हैं, जिस विधा से मैं आता हूँ, मैंने अपने पिताजी को देखा, अपने बड़े पिताजी को देखा, आज भी मेरे बड़े भैया उनके गुणगान करते हैं, आज भी वो गाते हैं उनका गाना। तो आप देखेंगे पूर्वांचल में कि पूर्वांचल में जो कोई भी कार्यक्रम होता है, वो कोई पार्टी का व्यक्ति हो, कहीं का आदमी हो, वो पैसा देके अपने यहाँ कार्यक्रम पे बुलाता है, और गायक लोग जाके वहाँ सिर्फ समाजवादी पार्टी के, मुलायम सिंह जी के, अखिलेश यादव जी के गुणगान करते थे, सिर्फ गुणगान करते थे। और चप्पे चप्पे पे वहाँ इनका गढ़ बनाया था सिर्फ गायकों ने। ये बात अगर वो भूल गए हैं तो इसीलिए उन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, और गायकों में भी और सभी कलाकारों में एक रोष तो पैदा हुआ। और पूरा आजमगढ़ से लेके, बलिया से लेके, देवरिया, गोरखपुर, जौनपुर, इलाहाबाद, मतलब मैं आपको बताऊं यहाँ तक कि मुंबई तक जो कलाकार थे, अपना अपना खुद टिकट करा करा के सब कलाकार आके आजमगढ़ में भर गए और बोले कि हम लोग इस बार भैया अपना आखिरी जान लगाएंगे और इन लोगों को बताएंगे कि ये जो हम कलाकारों को बार बार अपमानित करते हैं, इनके गढ़ को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक ये लोग इस तरह की भाषा बोलना छोड़ेंगे नहीं। तो पूजनीय महाराज जी की कृपा थी ही, और ऊपर से हमारे सभी कलाकार बंधु भी मैदान में कूद गए, तो अच्छा जलवा बन गया वहाँ पे। और देखिए आपने कहा अच्छा जलवा बन गया वहाँ पर, लेकिन इसके साथ ही अचानक से एक ट्रेंड जो है निरहुआ सटल रहे, इसे लेकर जो इतने बरसों पहले जो गाना आया था वो अचानक फिर से आपकी जीत के बाद फिर से वायरल होने लगा है, इसके पीछे क्या रीज़न है? हाँ, मैंने पहले ही बना दिया था आजमगढ़ जाने से पहले। जैसे मुझे पूजनीय महाराज जी का आदेश मिला, तो मैं आजमगढ़ जाने से पहले बीच में हमको वाराणसी जाके और मैंने गाना बनाया था कि अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे, आजमगढ़ से प्यार कबो न घटल रहे। और वही बज रहा था पूरे अपने लोकसभा क्षेत्र में, जहाँ जाइए वहाँ बच्चा बच्चा यही गा रहा था, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे। तो ये 2003 में मेरा एल्बम आया था, तो और उसको मैंने अपने चुनाव में एक बार फिर से उसको रिमिक्स किया, फिर से बनाया, और वो बच्चे बच्चे की जुबान पे चढ़ गया था। और खेत खलिहान में जहाँ जाइए, यहाँ तक कि जो हमारी माताएं बहनें हैं वो भी, जब मैं जहाँ जाता था वो लोग भी यही गाती थी, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे भैया, तो आगिला अब ए बार तो ही की जितावे के। इस तरह से आशीर्वाद प्यार मिल रहा था माताओं का, बहनों का। और जो ये लोग अपना गढ़ बना के रखे थे और इनको लगता था कि जो यमवाई समीकरण इनका है वो टूटेगा नहीं, वो इस बार टूटा। और हिंदुओं ने भी, मुसलमानों ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में आना तय किया, समर्थन दिया, क्योंकि पूजनीय महाराज जी की जो लाभकारी योजनाएं थी, पूजनीय हमारे प्रधानमंत्री जी की जो लाभकारी योजनाएं थी, वो घर घर तक पहुंची है और आज तक उसका लाभ वो ले रहे हैं। तो वो उनका कहना था ये कि जो सरकार हमारे लिए इतना अच्छा कर रही है, हम भी उसके साथ जाएंगे। आपने देखिए कहा कि डबल इंजन सरकार की योजनाओं पर जनता ने ये भरोसा दिखाया और आपको विजय श्री का आशीर्वाद दिया, लेकिन इन सबके साथ देखिए सिर्फ चर्चाएं कुछ और भी हैं। खासतौर पर अगर अब आपकी कंस्टिट्यूंसी की बात करें आजमगढ़ की, तो चर्चाएं अब ये हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार आजमगढ़ का नाम बदलने जा रही है। आप इस फैसले को या इस पूरे मकसद को किस नज़रिए से देखते हैं, और क्या नाम बदलने से जो भी इलाके की समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी नाम बदलने मात्र से?
नहीं नहीं नहीं, समस्याओं पे तो काम होगा, पर नाम बदलना भी जरूरी है। उसका कारण ये है कि पहले नाम जो था, पहले आर्यमगढ़ ही नाम था, फिर कोई आया और वहाँ पे उसको बदल दिया, उस नाम को बदल करके कुछ और नाम रख दिया। तो पूजनीय महाराज जी, ये जो पहचान हमारी संस्कृति की है, जो हमारे जिलों की है, अगर वापस करा रहे हैं तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कि अगर हमारे अयोध्या का नाम कोई बदल के उसको कुछ और कर दिया तो उसको वापस से अयोध्या बना दिए, तो इसमें बुराई क्या है। आर्यमगढ़ को किसी ने अगर आजमगढ़ बना दिया तो उसकी जो मूल पहचान है, अगर वो आर्यमगढ़ फिर से बने तो क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है आपका फैसला चुभे, आपकी सरकार का फैसला चुभे। सॉरी, कुछ लोगों को हो सकता है कि आपकी सरकार का ये फैसला चुभे। नाम बदलने को लेकर भी जो सवाल उठते रहे हैं कि क्या सिर्फ नाम बदलने से इलाके की समस्याएं और जनता की किस्मत बदल जाएगी। मुझे लगता है बिल्कुल नहीं चुभना चाहिए, अगर बिल्कुल नहीं चुभना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि अगर मेरे घर में कोई आके घुस गया और मेरे घर के बाहर से नेम प्लेट उखाड़ के कोई और नेम प्लेट चिपका दिया, तो जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं तो अपना नेम प्लेट लगाऊंगा वापस ना, उसमें क्या किसी को क्यों बुरा लगेगा। घर तो मेरा है, वो जो नाम मेरा था और उसको कोई आ करके उसको बदल दे और अपना एक नेम प्लेट चिपका दे, तो वो कैसे, वो जायज़ कैसे है। और ये अगर बदला जाएगा तो किसी को बुरा क्यों लगेगा। चलिए, आपके इरादे स्पष्ट हैं और एक जीत के साथ अब आप नए सफ़र पर निकल पड़े हैं और इस नए सफ़र को लेकर आपने अपने विचार भी यहाँ पर जाहिर किए। लेकिन जाते जाते, क्योंकि निरहुआ जी आप कार्यक्रम में आए हैं, और अगर मैं ये ना कहूँ कि आपके ही अंदाज में कुछ 2 पंक्तियाँ या 2 लाइन्स सुनने को मिलें, तो आई एम श्योर कि जितने लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं वही अंदाज जिसके लिए वो आपको पसंद करते हैं, आपकी कला को सराहते हैं, ज़रूर चाहेंगे। बीजेपी ने जीत लिया है आजमगढ़ का रण भैया, बीजेपी ने जीत लिया है आजमगढ़ का रण भैया, बन के निरहुआ लड़ भी रहा था, बन के निरहुआ लड़ भी रहा था, पूरा आजमगढ़ भैया बन के निरहुआ लड़ ही रहा था। ये जीत हुई है पूरे आजमगढ़ की। आजमगढ़ के बच्चे बच्चे ने जो आवाज़ उठाई थी, जो गूंज लगाई थी, और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा दिखाया था, और सबने ये बात मानी थी कि अब आजमगढ़ में कमल खिलेगा तो ही सरस्वती लक्ष्मी माँ आएंगी और हमारे आजमगढ़ का विकास होगा। तो इस उम्मीद की जीत हुई है और इस उम्मीद में वहाँ कमल खिला है। और अब हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी और हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ पे विशेष कृपा करके और आजमगढ़ को चमकाएंगे, और हम लोग जो है अपने जनता के उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। चलिए, यहाँ से आपके लिए एक नई शुरुआत हुई है, उम्मीदों का आपने जिक्र कर दिया, लेकिन अब आपको नए अंदाज में और माननीय सांसद महोदय दिनेश लाल यादव बड़ी भूमिका में रहें, अच्छी भूमिका में रहें, ये उम्मीद हमें भी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।